नवंबर 2025 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये एक ऐसा महीना था जिसे सरमायाकार शायद मुद्दतों तक याद रखेंगे। मार्केट में तो जैसे आग लगी हुई थी, मगर सवाल यह है कि इस जबरदस्त तेजी के पीछे असल कहानी क्या थी। आइए पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर नवंबर में हुआ क्या? मार्केट में ऐसी क्या हरकत हुई जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली? ये है वो नंबर जिसने सबको हैरान कर दिया। प्लस 5046 पॉइंट्स। KSE 100 इंडेक्स, जो कि पाकिस्तान की 100 सबसे बड़ी कंपनियों की परफॉर्मेंस को नापता है, सिर्फ एक महीने में इतना ऊपर चला गया। ये 3.1% का इजाफा है और स्टॉक मार्केट की दुनिया में ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस जबरदस्त रैली के बाद मार्केट बंद हुई 16,678 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर। देखें, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि सरमायाकारों का एतमाद बुलंदी पर था और मार्केट में गर्मी थी। अच्छा, अब इस रैली को ठीक से समझने के लिए पहले मुल्क की माइशत की नब्ज देखनी होगी। आखिर वो क्या अवामिल थे, वो क्या चीजें थीं जो इस तेजी को फ्यूल कर रही थी। तो मार्केट को इतना जोश मिला कहां से? इसका जवाब अक्टूबर के माशी अदादो-शुमार में छुपा है। मुल्क में डॉलर आ रहे थे। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने $3.42 बिलियन भेजे। मुल्क की इंडस्ट्री चल रही थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 2.7% का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के खजाने भी भर रहे थे और हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने तो कमाल ही कर दिया, $386 मिलियन की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स के साथ। देखें, सीधी सी बात है, जब माइशत की गाड़ी रफ्तार पकड़ती है तो स्टॉक मार्केट भी पीछे नहीं रहती। लेकिन हमेशा की तरह तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना जरूरी होता है। जहां रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स जैसी अहम पॉजिटिव खबरें थीं, वहीं कुछ चैलेंजेस भी थे। ट्रेड डेफिसिट यानी तिजारती खसारा बढ़कर $12.6 बिलियन तक जा पहुंचा और महंगाई यानी CPI इन्फ्लेशन 6.2% तक पहुंच गई। तो सरमायाकारों के लिए जरूरी था कि वो इन दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखें। चलिए अब माइशत से हटकर सीधा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मैदान में उतरते हैं और देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स इस रैली के असल हीरो थे और कौन पीछे रह गए। और ये चार्ट हमें पूरी कहानी बताता है। इस रैली का असल हीरो था फर्टिलाइजर सेक्टर, जिसने अकेले ही मार्केट को 3533 पॉइंट्स का जबरदस्त पुश दिया। ये इस महीने का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन था। ENP ने भी अच्छा काम किया, लेकिन दूसरी तरफ बैंक्स ने मार्केट को 762 पॉइंट्स नीचे खींचा। तो आखिर फर्टिलाइजर सेक्टर में ऐसा हुआ क्या? कहानी बिल्कुल सिंपल है। देखिए, पहले मसला यह था कि कंपनियां महंगी RLNG इस्तेमाल कर रही थीं, जिससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। फिर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी या ECC ने फैसला किया कि इन्हें सस्ती मारी गैस पर शिफ्ट कर दिया जाए। इस एक फैसले से सब्सिडी का बोझ कम हुआ, कंपनियों के मुनाफे में इजाफे की उम्मीद बढ़ी और सरमायाकारों का एतमाद फौरन बहाल हो गया। बस इतनी सी बात थी। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बिल्कुल हैरानकुन है। सिर्फ एक कंपनी फौजी फर्टिलाइजर या FFC ने इंडेक्स को 3105 पॉइंट्स का इजाफा दिया। जरा इस पर दोबारा गौर करें, पूरी मार्केट का 60% से ज्यादा का इजाफा सिर्फ एक स्टॉक की वजह से था। यह PSX की ताकत भी है और एक तरह की कमजोरी भी। इसके बिल्कुल बरक्स बैंक अल हबीब या BAHL ने सबसे ज्यादा 289 पॉइंट्स का नुकसान पहुंचाया। अच्छा, अब बात करते हैं एक्टिविटी की, यानी ट्रेडर सबसे ज्यादा कहां मसरूफ थे। वॉल्यूम के लिहाज से टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे आगे था, जहां 140 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। इसके बाद बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स का नंबर था। लेकिन वॉल्यूम और वैल्यू में फर्क होता है। जब हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा सरमाया कहां लगा, तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। सबसे ज्यादा वैल्यू का काम सीमेंट सेक्टर में हुआ, तकरीबन $16 मिलियन का। उसके बाद बैंक्स और E&P का नंबर आता है। इससे पता चलता है कि बड़ा बाजार में पैसा कहां लग रहा था। चलिए अब इसी सरमाए का पीछा करते हैं। ये देखते हैं कि नवंबर में आखिर खरीद कौन रहा था और फरोख्त कौन कर रहा था। इससे मार्केट के सेंटिमेंट का बेहतर अंदाजा होगा। और यहां कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। बैरूनी सरमायाकार यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो पाकिस्तानी मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे थे। उन्होंने $41.3 मिलियन के शेयर्स बेचे। लेकिन यह सारा माल फिर खरीदा किसने? हमारे अपने मकामी सरमायाकारों ने। तो आखिर इन मकामी खरीदारों में कौन शामिल था? चार्ट में देखें, सबसे बड़ी खरीदारी की बैंक्स और DFIs ने 95 मिलियन से भी ज्यादा की, और उनके साथ हम जैसे आम सरमायाकार भी थे जिन्होंने $20 मिलियन लगाए।
दिलचस्प बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स इस दौरान माल बेच रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि मकामी बैंकों और आम लोगों का मार्केट पर एतमाद बढ़ रहा था। अच्छा, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद हर सरमायाकार के जहन में यही सवाल है कि अब आगे क्या होगा। आइए देखते हैं कि आने वाले दिनों में किन चीजों पर नजर रखनी है। दिसंबर में 2 तारीखें बहुत ही अहम हैं जिन पर सबकी नजर होगी। 8 दिसंबर को इंशाल्लाह IMF से $1.2 बिलियन की किस्त मिलने की उम्मीद है। जब IMF से पैसा आता है तो इसका मतलब होता है माशी इस्तेहकाम, जो मार्केट को हमेशा पसंद आता है। फिर है 15 दिसंबर, जब स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। अगर शरह सूद में थोड़ी सी भी कमी हुई तो ये मार्केट के लिए आग पर तेल का काम कर सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतनी तेजी के बाद मार्केट अब महंगी हो चुकी है? आइए कुछ बुनियादी नंबर्स देखते हैं। मार्केट की PE रेशियो, जो ये बताती है कि कंपनियां अपनी कमाई के मुकाबले में सस्ती हैं या महंगी, अभी भी अपनी 15 साला एवरेज से कम है। सीधे लफ्ज़ों में शेयर्स अभी भी तारीखी लिहाज से महंगे नहीं हैं। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड, यानी कंपनियों से मिलने वाला मुनाफा, वो भी एवरेज से बेहतर है। ये नंबर्स इशारा दे रहे हैं कि हो सकता है पार्टी अभी खत्म ना हुई हो। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं जो पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ हैं बैरूनी सरमायाकार जो माल बेचकर निकल रहे हैं, दूसरी तरफ मकामी बैंक और आम सरमायाकार उसे खरीद रहे हैं। सवाल यह है कि मुस्तकबिल को कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से देख रहा है। इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा।